नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा था तो वो था चिराग पासवान के एक्शन से। जिस तरीके से उन्होंने एनडीए सरकार के कुछ फैसलों का कह सकते हैं खुलेआम विरोध किया, उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि चिराग पासवान खफा है। लेकिन चिराग पासवान ने एक नेशनल टेलीविजन शो के दौरान इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया कि वो बिल्कुल खफा नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार बोलते आते हैं कि मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूं, लेकिन अगर उनके समाज दलितों के साथ कुछ होता है तो उसके लिए भी वो स्टैंड लेंगे, ये बात की बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने 2 दफा एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। पहली मुलाकात थी बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से। जब उनसे उन्होंने मुलाकातें की तो हमने बातें की थी। उन्होंने बोला कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण बताया गया इस बैठक को, इस मीटिंग को। अब दोबारा बीते दिन एक फोटो जारी की गई पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जिसमें उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। जी हाँ, अमित शाह बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है और कह सकते हैं इलेक्शंस के लिए जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो सब अमित शाह से होते हुए गुजरते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि इधर पशुपति कुमार पारस अमित शाह से मुलाकात करके उनके साथ प्रिंस राज पासवान भी होते हैं, तस्वीरें साझा करते हैं। ठीक उसकी थोड़ी ही देर बाद इधर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान एक कह सकते हैं कि भावुक पत्र लिखते हैं। आपको बता दें कि 2021 में जिस तरीके से चिराग पासवान का पार्टी और परिवार दोनों टूटा था, इसको लेकर चिराग पासवान ने काफी मेहनत किया और बखूबी उस मेहनत का फल भी आज देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज पूरे देश में चिराग पासवान को एक पहचान मिली है, वो पहचान उनके पिता के नाम की बदौलत नहीं है, वो पहचान उनके खुद की मेहनत की वजह से है। जब वर्ष 2021 में चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके बीच में कह सकते हैं आपसी विवाद हुए, पारिवारिक विवाद हुए, इसकी वजह से पार्टी भी टूटी, परिवार भी टूटा, सर से छत गया और अगल बगल से परिवार गए। इसके बावजूद भी जिस तरीके से चिराग पासवान ने निरंतर मेहनत की और एक खुद की पार्टी बनाई और आज इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया, प्रधानमंत्री के चहीते बनते जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बता दें कि उन्होंने इस कह सकते हैं भावुक पत्र में इन दोनों बातों का जिक्र किया, चाहे जिस तरीके से डर सताया जा रहा था या फिर कह सकते हैं कि जो खफा नजर आ रहे थे चिराग पासवान, इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। और जिस तरीके से काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे, कयासों के समंदर में ये सवाल देखने को मिल रहे थे कि क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे, इन दोनों बातों का जवाब उन्होंने काफी नरम तरीके से दिया और बातों ही बातों में अपने पूरे पॉलिटिकल जर्नी का उन्होंने जिक्र भी किया। तो अब हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि आखिरकार उस पत्र में ऐसा क्या लिखा चिराग पासवान ने। एक बार पुनः आप सभी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के विश्वास की डोर कभी टूटने नहीं दूंगा। आप सभी ने मुझ पर विश्वास जताया, इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बीते कुछ वर्षों में आप लोगों के साथ सहयोग और समर्पण की वजह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान रचा है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी 5 सीटें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई में हम लोगों ने प्रचंड जीत हासिल की। अभी विधानसभा चुनाव सामने है और जिस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल की, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर जीत हासिल कर एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। मुझे अभी 2021 का वह दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई, लेकिन यह आप लोगों का स्नेह, समर्थन और विश्वास ही था कि आप लोगों ने मुझे ना टूटने दिया और ना ही झुकने दिया। आप लोगों ने समर्पण भाव से मेहनत की और आज परिणाम सबके सामने है। एक बार पुनः आप सभी ने
मुझ पर भरोसा जताकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा है। मैं आप सभी सम्मानित पार्टी सब पदाधिकारियों और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का आभारी रहूंगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। उनके सपने, विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहार के हर घर तक पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य है और ये आप सभी के साथ सहयोग से ही संभव है। मैं आग्रह करता हूं कि आइए मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक नई ऊंचाई दें। तो आपने इस सब पत्र के माध्यम से देखा किस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी, साथ ही साथ पारिवारिक विवादों को भी दर्शाया। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे एनडीए में होने का, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया कि वो काफी मजबूती के साथ एनडीए के साथ है। पशुपति पारस को लेकर जो डर सताया जा रहा था एनडीए में और चिराग पासवान को, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने उसका जिक्र किया। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।